ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने परिवहन कारोबार से जुड़ी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि शहर में जर्जर डेंजर रोड, रेलवे ओवरब्रिज पर लगे हाइट बैरियर और गोंदिया रोड स्थित टोल प्लाजा की व्यवस्था से ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संयुक्त ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बालाघाट जिले में वन संपदा, अनाज और खनिजों का बड़े पैमाने पर परिवहन होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से परिवहन व्यवसाय लगातार संकट का सामना कर रहा है, जिससे कई ट्रांसपोर्टरों का कारोबार प्रभावित हुआ है। एसोसिएशन का कहना है कि परिवहन से जुड़े 3 प्रमुख समस्याओं का समाधान बेहद जरूरी है। ज्ञापन में पहला मुद्दा शहर के डेंजर रोड की जर्जर स्थिति का उठाया गया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि रेलवे से लेकर गोंदिया रोड तक सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिससे भारी वाहनों के संचालन में परेशानी होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती। दूसरी मार्ग रेलवे ओवरब्रिज पर लगाए गए हैटिक। हमारे बालाघाट की जो गाड़ियां हैं वो बालाघाट से खुरसोड़ी तक पुरानी रोड में जाती हैं और खुरसोड़ी से मात्र रजेगांव तक 12 किलोमीटर वो हाईवे का उपयोग कर रही हैं और पूरी गाड़ियां बालाघाट की रजेगांव से लांजी, खैरागढ़ होके ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा निकलती है। सिर्फ 12 किलोमीटर इस रोड को यूज़ करने का एक ट्रक को एक तरफ का 500 रुपये लग रहा है, 495 रुपये, जो कि करीब 42 रुपये किलोमीटर बैठ रहा है। यानी जितने का डीजल नहीं, इससे ज़्यादा तो ये टोल वसूल रहे हैं, जो इलीगल है। और जब ये टोल रोड बन रही थी 3 साल तक हमारे बालाघाट की जनता ने उस रोड को झेली है, सब गड्ढों में चले हैं, पूरी जनता परेशान हुई है। और पहले भी इन लोगों ने कहे थे कि लोकल वालों को बेनिफिट दिया जाएगा, हमारे शहर वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इनने जानबूझकर उस टोल को बनाए हैं क्योंकि वहाँ से बालाघाट वालों को लूट सके। ये टोल गलत जगह बना है, इसको वहाँ से हटना चाहिए। और ये कहते हैं NHI का है, तो NHI के टोल पहले भी जनता के द्वारा हटाए गए हैं। चाहे आप भिलाई का टोल टैक्स देख लें, चाहे रायपुर का रिंग रोड 1 नंबर का देख लें, अननेसेसरी पब्लिक टोल टैक्स नहीं देगी, चाहे कार का हो चाहे ट्रक का हो। और 12 किलोमीटर का इतना टोल लेने का अधिकार इनको नहीं है। इनने गलत टोल टैक्स बनाए हैं। इनको या तो टोल रजेगांव बॉर्डर पे लेके जाएं या फिर ये लवादा तरफ लेके जाएं, क्योंकि हम जब रोड पूरी यूज़ कर नहीं रहे तो हम पूरा पैसा नहीं देंगे। हमारी मांग यही है और पूरी जनता की मांग है, जिसमें कलेक्टर साहब को फैसला लेना है। अगर आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देने के बाद जल्द से जल्द इस पर सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप? इसके बाद फिर आगे जो भी रणनीति तय होती है कि उग्र आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। बालाघाट की जनता हमारे साथ है, पूरी जनता त्रस्त हो रही है। इसके बाद अगर संभवतः फिर एक आंदोलन किया जाएगा। दूसरी मांग रेलवे ओवरब्रिज पर लगाए गए हाइट बैरियर को लेकर की गई है। एसोसिएशन ने कहा है कि निर्धारित ऊंचाई वाले मालवाहक वाहनों को पुल से गुजरने की अनुमति दी जाए ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। ज्ञापन में तीसरा मुद्दा गोंदिया हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा का उठाया गया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि शहर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद स्थानीय मालवाहक वाहनों से भी करीब 495 रुपए तक का शुल्क लिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। एसोसिएशन ने मांग की है कि टोल प्लाजा को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाए अथवा स्थानीय व्यावसायिक वाहनों को टोल शुल्क में छूट दी जाए। हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने भेंट की है। पहली मांग तो ये है कि चूंकि अब बाईपास बन चुका है, सभी जानते हैं, और रेलवे ओवरब्रिज भी बन चुका है, उसके बावजूद भी ट्रकों को डेंजर रोड के माध्यम से आवागमन के लिए आना जाना पड़ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेंजर रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। 40 टन, 25 टन, 20 टन के ऊपर के जितने मालवाहक है सब वहीं से आ रहे हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और इसको लेकर पूर्व प्रशासन को हमारे द्वारा अवगत कराया गया, परंतु आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय स्वयं डेंजर रोड का मुआयना करें, किस तरीके से वहाँ का आवागमन हो रहा है उस पर वो ध्यान दें और उसको इस लायक बनाया जाए कि हमारा ट्रांसपोर्टर निश्चिंत होकर वहाँ से अपने वाहनों का आवागमन कर सकें। दूसरी मांग ये है कि गर्रा में राजाभोज रेलवे ओवरब्रिज पर से ट्रकों के और मालवाहक वाहनों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे रेलवे का एक जो मानक लगा हुआ है, हाइट जो लगा हुआ है, हाइट गेज जो लगा हुआ है, उस कारण ट्रक नहीं आ सकते। पर आप देखेंगे कि बहुत डबल डेकर बसेस वहाँ से आ रही हैं और बहुत से हमारे ऐसे मालवाहक होते हैं जो वो हाइट बैरियर से, इनकी हाइट ऊंचाई कम रहती है। हम चाहते हैं ऐसे मालवाहक जिनकी ऊंचाई हाइट बैरियर से कम है उन्हें उस ब्रिज पर से आवागमन करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए, जिससे ट्रांसपोर्टर के ऊपर जो अधिक वहन हो रहा है डीजल खपत का और अनावश्यक जो परेशानी है उससे हमें बचा जा सके।
तीसरा सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा चालू हो चुका है मर्री में, जिसको लेकर काफ़ी बालाघाट शहर के लोग पिछले 72 घंटे से चिंतित है, क्योंकि 72 घंटे पहले लगभग वो चालू हुआ है। परंतु जब उसके आप रेट लिस्ट दिखेंगे तो सामान्य व्यक्ति की गाड़ी को 90 रुपये लग रहा है, 90 रुपये से लेकर लगभग 650 रुपये, 550 रुपये तक के जो परिवहन अलग अलग स्तर पर उन्होंने तय किया है, जो कि हम अनुचित मानते हैं, क्योंकि बालाघाट लवादा से उस टोल की दूरी होगी लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की मात्रा का चलने पर कोई अगर मर्री ब्रिज क्रॉस करता है हमारा ट्रक, तो उसको लगभग 500 रुपये लगता है, और अगर 1 टन भी उसमें वजन ज़्यादा रहा तो पेनाल्टी डबल लग जाती है। तो वो तो पैसा ही नहीं बच रहा भाई। आज बालाघाट से रजेगांव तक अगर छोटे ट्रांसपोर्टर को अगर सब्जी लेके जाना है, दूध लेके जाना है, तो उसको आने जाने में 300 रुपये लग रहे हैं, तो बचाएगा क्या? एक तो डीजल महंगा, ऊपर से फिर ये टोल टैक्स की मार, और ये टोल टैक्स सिर्फ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का विषय नहीं है, मालवाहकों का विषय नहीं है। आम जनता की गाड़ी में अगर यहाँ से रजेगांव जाके कोई आ रहा है तो उसको 140 रुपये देना पड़ रहा है। तो भाई कोई भी चीज़ का निर्धारण सरकार को वहाँ की जो व्यवस्थाएं है, वहाँ पे जो रोज़मर्रा की स्थिति और वहाँ पे लोगों की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। हमारी मांग है कि टोल टैक्स को राज्य स्तर जो है बॉर्डर पर शिफ्ट किया जाए, यहाँ से तत्काल बंद किया जाए। हम इन्हीं मांगों को लेकर वर्तमान में आए हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रशासन से इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। उनका कहना है कि यदि समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो इसका सीधा असर जिले के परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ेगा।